16 फरवरी की देर रात एक लेटर भारत के सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों के पास भेजा जाता है। इसके बाद से ही पूरे देश भर में इस लेटर के चर्चे विवाद का रूप ले रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है इस लेटर के जरिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद से ही पूरे देश भर में यह मुद्दा कहीं ना कहीं विवाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। यह बात बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में बताई जा रही है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अस्थायी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त कर दिया है और यह बात कहीं ना कहीं उसी लेटर की वजह से सामने आ रही है जो लेटर यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी के द्वारा सभी कुलपतियों को भेजा गया है और सख्त निर्देश दिया गया है कि इसका पालन सख्ती से किया जाए। दरअसल ये पूरा मामला यूनिवर्सिटीज के अंदर 45 दिन या उससे अधिक दोनों के भर्तियों में आरक्षण लागू करने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि अस्थायी पदों की भर्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो। इसके बाद इसी फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 15 मई 2018 में यह आदेश लाया गया था कि सभी अस्थायी पदों की भर्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू होगा। तो यह कोई नई बात नहीं है और यह पहले से ही आदेशित है। अब मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का काम क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सरकारी भर्ती के नियम तय करता है, आरक्षण नीति बनाता है और सेवा शर्तें तय करता है कि किस तरह से किस विभाग के अंदर कार्य किए जाएंगे। इसी विभाग के द्वारा दोबारा नवंबर 2022 में इसी आदेश को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया कि सभी मंत्रालय संस्थाओं में चाहे कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी नियुक्तियां और 45 दिन या उससे अधिक इन भर्तियों पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। अब आदेश पारित होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको वह लागू कराएं, लेकिन अब विवादों के घेरे में यूजीसी आ चुकी है क्योंकि विवाद इस बात पर खड़ा हो रहा है कि यदि ओबीसी, एससी, एसटी को इसमें जोड़ा गया तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं। इस बात पर तर्क यह भी दिया जा रहा है कि फैसला पुराने नियमों से लिया गया है। पुराने नियम को लागू किया गया जब ईडब्ल्यूएस नहीं था। इसका एक और कारण यह भी है कि ईडब्ल्यूएस किस किस जगह पर लागू होगा, किस किस क्षेत्र में लागू होगा, किस किस तरह की भर्तियों पर लागू होगा, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। यह भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में डब्ल्यूएस आरक्षण को नहीं जोड़ा गया है और यही एक बड़ा विवाद का कारण है। सवाल यह भी उठ रहा है कि डब्ल्यूएस आरक्षण को आए इतने वर्ष बीत चुके, इसके बावजूद भी यह बात स्पष्ट क्यों नहीं की गई है। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, यदि आपके आदेश के बाद डब्ल्यूएस आरक्षण आया फिर उसके बाद इसको भी उस मेमोरेंडम के साथ जोड़ते हुए नया आदेश क्यों नहीं पारित किया गया। और खास तौर पे यह बात इस वजह से भी बहुत अधिक चर्चा में है क्योंकि हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए प्रावधानों पर सवर्ण समुदाय में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था और इन सभी भर्तियों में भी सवर्ण समुदाय को मिलने वाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी छीना जा रहा है या कह सकते हैं कि इस चीज से वंचित किया जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से यूजीसी और भारत सरकार का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। अब इसके पीछे क्या मुख्य कारण या आधिकारिक बयान आने से पहले स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।